समय ले बेटा, ये संध्या बिन्नी जठे भी है, वहां का टिकट निकाल और मिलना उसे। क्या सोच रहा है? संध्या बिन्नी 7 समंदर पार ही तो है, पर मैं जानू बेटा, थारा प्यार उसके लिए 7 लोग 7 जन्म पार हो तो भी तू उसके पास पहुंच जाएगा। मत सोच बेटा, मत सोच। इन पैसों का कोई मोल नहीं है। जो घर की लक्ष्मी इस घर में ना है। सूरज, आज तक तूने कभी भी पैसों की परवाह ना की। चाहे तारी बाबा सा की दवा हो, बाबू का ऑपरेशन हो, तारी भाई बहनों की सही गलत मांगे हो, तूने सबका मन रखा, सबको न्याय दिया। पर अब थारी बारी है बेटा। जा, ये पैसे ले जा और मिल रहा अपनी लुगाई से, तभी थारे दिल को तसल्ली मिलेगी। और मैं बता रहा हूं छोरा, जब वो थारे को देखेगी ना, तुम दोनों की सारी तकलीफें, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। वो बाबा साहब, भाभो की सेहत के लिए डॉक्टर ने भाभो को दूध पीने को कहा है, पर भाभो ले ही नहीं रही। क्या बात है संतोष, है? अरे दूध पिएगी तो ताकत आ जाएगी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। ले पकड़, पी ले। संतोष, तारे को बताओ मैंने कितना बढ़िया सपना देखा है अभी अभी। अरे इधर देख, सपने में क्या देखा पता है? हमारा सूरज काला सूट पहने हुए, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक काला सूट, काले जूते और काली टोपी, बिल्कुल बाबू बनके 7 समंदर पार संध्या बिन्नी से मिलने गया। अब मिलते उसने किया पता है? और जाते ही उसने अपना हाथ सामने किया और संध्या बिन्नी से कह रहा है, फिर से हमारे जीवन में वापस आ जाओ। फिर संध्या बिन्नी के बोली, अरे क्या बोलती है? आओ देखा ना ताओ, थाम लिया हमारे सूरज का हाथ और बोली, ठीक है जी, मैं राजी हूं आपके साथ आने के लिए। है ना कितना बढ़िया सपना? और तू ही तो बोलती है संतोष कि सवेरे देखने वाले सपने सच हो गए। तुझे सपना सच हो जाएगा। हाँ सूरज के बाबा साहब, सवेरे सवेरे का सपना सच हो गए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये सपना जरूर सच हो गए। आपके मुंह में ना घी शक्कर। घी शक्कर? इतना बढ़िया सपना देखो और घी शक्कर? अरे लड्डू पेड़े खिलाना मारे को। हाँ, कितना शुभ सपना देखा मैंने। हाँ। बिल्कुल इसके जैसा। ऐसे ही क्या, इससे भी बढ़िया। मारी ना नजर लग जाए सूरज ने।
बाबा साहब, ये लीजिए। माफ करना बाबा साहब, मैं स्कॉटलैंड नहीं जा सकता। क्यों? क्या बात है बेटा? बाबा साहब, घर में इतने काम हैं। भाभो की तबीयत ठीक ना है, भाभो को चेकअप कराना है, भाभो को दवा दारू, और दुकान में शादियों के बहुत ऑर्डर है। मेरे बिना कौन पूरा करेगा? शादियों का सीजन है बाबा साहब, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या हो गया ऐसे? कपड़े दूसरे पहन लिए, विदेश ना जाना चाह रहा है। संध्या गिनने के बारे में तो बड़ा बेचैन हो रहा था। आखिर चल के रहा है उसके मन में? पापा साहब, मुझे तो लगता है कि अब जीजी ये सब छोड़ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब उन्होंने जेठानी जी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसलिए तो देखिए ना, आज जीजी पैंट शर्ट छोड़ कुर्ते पैजामे में आ गए। भाभो, आप लोगों को याद है जेठानी जी ने ही तो जीजी को पैंट शर्ट पहनने की आदत दिलाई थी। और आज देखिए ना, आज जीजी ने उसी आदत को छोड़ दिया। भाभो, आपको याद है जब जेठानी जी ट्रेनिंग में थी तो किस तरह से जीजी बार बार बहाना बना के जेठानी जी से मिलने चले जाया करते थे? और आज भाभो वही जीजी स्कॉटलैंड ना जाने का बहाना बना रहे। भाभो, पापा साहब, आप लोग कुछ भी सोचिए, पर मुझे तो लग रहा है कि बड़ी जीजी के दिमाग में कोई और ही बात चल रही है। नहीं इमली बेटी, ऐसा ना हो सके। भले ही आज संध्या बीननी मारे सूरज की आंखों के सामने ना है, पर उसके मन में संध्या बीननी की तस्वीर हमेशा बसी हुई है। बेकार की बातें मना किया कर। मारे को ना लगे कि मारो सूरज संध्या बीननी से अलग कभी जीने का भी सोच सके ना, कदे को नहीं हो सके। वाओ, कितने अच्छे से मेकअप किया है आपने मेरा, और स्पेशली मेरे हेयर। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए। अरे, ये 100 वापस क्यों दे रही हैं आप मुझे? आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। शुक्रिया जी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। जी बिल्कुल। थैंक यू जी। ये कोई हैप्पी हार चल रहा है या सेल वेल लगा दी है पार्लर पे? हाँ, इस 100 का नोट वापस क्यों दिया उसे? दोस्त सोच है क्या तुम्हारी? नहीं मोहित, दोस्त नहीं है, बस एक पुरानी कस्टमर है। बेचारी अभी बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। हिंदुस्तान का हर इंसान कोई ना कोई मुश्किल से गुजर रहा है, और ऐसी करती रही तो पार्लर कैसे चलाओगी? मोहित, मेरी बात तो सुनो। उस बेचारी को कैंसर है। कैंसर? सॉरी, वो उसे देख के लगा नहीं उसे कैंसर है तो। हाँ मोहित, कुछ लोग ऐसे होते जो इस बीमारी से बहुत ही बहादुरी से लड़ते और अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे मुस्कुराते हुए जीते। बस ये लड़की भी उनमें से एक है। अब मेरे हाथ में डिस्काउंट देना था जो मैंने दे दिया। अब तुम ही बताओ।
कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं नहीं, तुमने सही किया। बेचारी अपना दुख भी नहीं बांट सकती किसी के साथ। एमिली, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें भावों की माफी भी मिल जाएगी और छवि का घर भी बच जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हाँ? मोहित, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये गलत है। और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? क्या गलत है? क्या प्रॉब्लम होगी? मैं बोल रहा हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम परफेक्ट प्लान है, कुछ नहीं होगा। भावों की माफी भी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अब ये रोतलू सा चेहरा मत बनाओ मेरे सामने। बात आई ना समझ में मेरी, जो बोला मैंने? मिर्जू, हाँ सुरेश भाई साहब। कल की शादी का पूरा सामान तैयार कर लेना। ठीक है। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए और भूलनी नहीं चाहिए, समझे? ठीक है। छोटू, क्या हुआ ये? हमारी छोरी के पास हमारे घर पढ़ने आया था, और सीढ़ियाँ चढ़ते किसी सब के गिर गया। छोटू, शांत हो जा। मिर्जू, हाँ सुरेश भाई साहब। आजा, बाबा से ने बोला। जल्दी आजा, चल थारे को डॉक्टर के पास लेके जा। आजा आजा। क्या छोटू शरारतें करता रहता है? बैठ इधर। अगर आप कोई कुछ कर सकते हैं तो दिलीप जी आप ही कर सकते हैं। माना छवि से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन किसने सोचा था कि उसे उन गलतियों की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, कि उसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। क्या? कुछ भी बकवास कर रहे हैं आप लोग। अभी थोड़े दिन पहले तक तो छवि बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसको क्या हो गया? आप लोग कुछ भी बातें करते हैं। नहीं दिलीप जी, आंटी जी, छवि कभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। छवि ने कई बार बताया कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे अजीब सी कमजोरी, बेचैनी सी हो रही है। उसने शायद आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन जब मुझे और मोहित को ये बात पता चली तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तब हमें छवि के कैंसर के बारे में पता चला। मैं मानता हूं दिलीप जी, बातों पे विश्वास करना इतना आसान नहीं है, पर ये रिपोर्ट्स, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? खुद ही देख लीजिए आप। दिलीप जी, आंटी जी, हमारी खुशकिस्मती है कि कैंसर का पहला स्टेज है और इसलिए अच्छे दवाई और ट्रीटमेंट से छवि का इलाज हो जाएगा। पर आंटी जी, इलाज के बाद छवि को जल्दी रिकवरी करने के लिए अपनों की जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है। अगर छवि के दिमाग में कोई जोर नहीं रहेगा, दिल में कोई दर्द नहीं रहेगा, तो हमारी छवि बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। हाँ। आंटी जी, दिलीप जी, आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उसे माफ कर दीजिए, उसे वापस से अपना लीजिए। दिलीप जी, आंटी जी, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मेरी बहन को एक मौका और दे दीजिए जीने का। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हम तुम्हारे घर आकर छवि को अपने घर वापस ले आएंगे।
मैं समदन साहब को फोन कर दूंगी कि कल हम छवि को लेने आ रहे हैं। डॉक्टर कह रहा था पूरे 1 हफ्ते हाथ में बहुत संभालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। पर सूरज भैया, मेरी अभी भी आखिरी एग्जाम साइंस की बची है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस टूटे हुए हाथ से लिखूंगा कैसे। मैंने संध्या भाभी से वादा किया था कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। उनको दिया वादा मुझे कैसे भी पूरा करना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।